बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 में, जिसको में हम डिस्कस करेंगे रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कि हमने रेडिकल साइन को रिमूव करना है डिनोमिनेटर में से। तो ये रेडिकल होता क्या है, डिनोमिनेटर होता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि रेडिकल किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए खुद से वैल्यू लिखी है 4/√5। ये ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर कहते हैं। ये जो लाइन लगी हुई है इसे फ्रैक्शन बार कहते हैं। ये अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं और अंडर रूट के साइन को रेडिकल कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडिकल के साइन को रिमूव करना है, यानी कि आपने इस साइन को रिमूव करना है डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू में से। आपने रेडिकल के साइन को रिमूव करना है, तो ये क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है कि 1/√5। तो हमने किस तरह रेडिकल साइन को रिमूव करना है डिनोमिनेटर में से। तो क्वेश्चन को आपने एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। नीचे वाली जो वैल्यू होगी आपने उसको ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें जी, मैंने ऊपर नीचे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। जो अंडर रूट 5 थी इसे ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। अंडर रूट 5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास अंडर रूट 5 ही आ गया। यहाँ पे 5 अंडर रूट 5 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास बच जाएगी अंडर रूट 5/5। ये देखें, ये मेरे पास रेडिकल का साइन रिमूव हो गया। जो रेडिकल कहते हैं अंडर रूट का जो साइन लगा हुआ था डिनोमिनेटर नीचे की दी गई वैल्यू से। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का जवाब है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 2/√2 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 7/√3। तो इसको मैं यहाँ पे आगे ही सॉल्व कर लेता हूँ। ये 2 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी डिनोमिनेटर को ख़त्म करने से पहले क्वेश्चन को सिंगल फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 14 आ गया। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 2 है, अंडर रूट के अंदर 3 है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 6। अब मैं नीचे वाली जो वैल्यू थी जिसे मैं कहता हूँ डिनोमिनेटर और ऊपर उसका रेडिकल का साइन लगा हुआ है, मैंने इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है। मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि इस वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने इस वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इस वैल्यू को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 14 एज इट इज़ आ जाएगा, अंडर रूट 6 से वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास आ गया 6 का स्क्वायर। ये 6 2 टाइम्स था तो मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, साथ इसी तरह मैं आगे उतार लेता हूँ। आपने नीचे सॉल्व करना है 14/√6 और ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया, बाकी बचता है मेरे पास 6। अगर मैं इसकी कटिंग करूँ तो वो होता है 2 के टेबल पे कटिंग करता हूँ। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। मज़ीद ये कटिंग नहीं होता, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो आएगा 7/√6/3। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का जवाब है 7/√6/3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो पार्ट नंबर 3 में मुझे कहता है अंडर रूट 6/√7। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमने डिनोमिनेटर के ऊपर से रेडिकल के साइन को रिमूव करना है। अंडर रूट 6 एज इट इज़ आ गया, नीचे अंडर रूट 7 मेरे पास एज इट इज़ आ गया। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने अंडर रूट 7 से ऊपर भी और अंडर रूट 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें, ये दोनों वैल्यूज़ अंडर रूट के अंदर है, तो मैंने 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आता है अंडर रूट 42 और नीचे मेरे पास आ जाता है 7 का स्क्वायर। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा और मेरे पास मज़ीद क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि 7 अपने टेबल के अलावा किसी के ऊपर नहीं जाता। तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 42 और नीचे मेरे पास आ जाएगा 7। यही क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 का जवाब है। तो चलते हैं इस चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे दी गई क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है अंडर रूट 2 + अंडर रूट 8। तो क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। अंडर रूट 2 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का साइन। अगर 8 का मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पे 8 का मैं एलसीएम साइड पर ही ले लेता हूँ। मेरे पास 8 का एलसीएम आ जाएगा, 2 के टेबल पे करूँ 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4,
2 1 ज़ा 2, यानी कि मैं 8 की जगह पे लिख दूंगा √2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो √2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का साइन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ये 2 टाइम्स था, मैंने इसे स्क्वायर में लिख लिया। √2 वैसे ही आ गया, √2 एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। ये स्क्वायर √2 से कट हुआ, 2 बाहर आ गया, एक √2 अंदर ही रह गया। यहाँ पे देखें ये दो वैल्यूज़ है, एक √2 ये वाली और एक 2 √2 ये वाली। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से जो कॉमन निकलेगा वो √2 कॉमन निकालेगा। ये देखें ये √2 बाहर कॉमन आ गया, तो इसकी जगह पे मेरे पास जो वैल्यू बच गई वो मेरे पास है 1। देखें ये कॉमन निकाला है तो कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू 1 कॉमन बच गई, प्लस का साइन आ गया, ये √2 बाहर कॉमन चला गया, बाकी 2 बचता है, 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा √2, ये फर्स्ट वैल्यू, और इन दोनों को मैं प्लस करूँगा, सॉरी ये यहाँ पे 2 है, तो जवाब जो इसका आएगा ये वाला √2, और ये प्लस करेंगे दोनों को तो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का जवाब है। ये भी जवाब लिख सकते हैं अगर अरेंज करूँ तो 3 √2, ये 3 वाली वैल्यू पहले लिख देंगे और 2 √2 का बाद में लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये तो क्वेश्चन मेरे पास है 4 √50 प्लस 200 प्लस 50। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मैंने साइड पे एलसीएम पहले से ले लिया है ताकि इजीली क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। ये 4 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, √50 है तो √50 की जगह ये देखें ये मैंने एलसीएम लिया हुआ है 50 का, वो मेरे पास 2 × 5 आ जाएगा। तो मैं 50 की जगह इसकी वैल्यू लिख दूंगा जो कि मेरे पास है 2 × 5 प्लस का साइन आ जाएगा। √200 की जगह मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया हुआ है तो 2 × 2 ये मैंने 3 टाइम 2 लिख दिया। उसके बाद ×5 ये मैंने 200 का एलसीएम ले लिया, प्लस का साइन मेरे पास आ गया। ये 50 है, 50 का एलसीएम एरो बना के नीचे ले लेते हैं। 50 का एलसीएम ये था 2 × 5 आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, √ का साइन ये 2 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 का स्क्वायर, ये प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसे ये देखें एक पेड़ ये बनता है, एक पेड़ मेरे पास ये बनता है, तो मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 बच गया, लिख दिया मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, प्लस का साइन ये वाला मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। और 50 का मेरे पास √ है तो उसका पेड़ बनेगा 2 मल्टीप्लाई ये 5 का स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब कटिंग कर देते हैं, ये देखें ये स्क्वायर √ से ख़त्म हुआ तो बाकी वैल्यू 4 बच गई, ये 5 की वैल्यू भी बाहर आ जाएगी और बाकी वैल्यू बचती है √2, प्लस का साइन आया, ये √ ये स्क्वायर आपस में कट हो गया, स्क्वायर √ से ये स्क्वायर √ से कट हो गया तो 2 और 5 बाहर चला गया, 2 5 आपस में 10 होते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद और √2 मेरे पास आ जाएगा। ये प्लस का साइन, ये स्क्वायर ये √ से कट हुआ तो बाकी वैल्यू आ गई मेरे पास 5 और 2 √ के अंदर था वो √ के अंदर एज इट इज़ आ गया। आई होप यहाँ तक सवाल आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 4 5 20 मेरे पास होता है, √2 एज इट इज़ आ गया, प्लस का साइन 10 √2 एज इट इज़ आ गया, प्लस का साइन 5 √2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे टोटल वैल्यू बनती है 3, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। इन तीनों वैल्यू में जो चीज़ मेरे पास कॉमन आ रही है वो आ रही है √2, तो उसे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ √2 को। ये मैंने √2 को यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद ये देखें ये √2 तो कॉमन आ गया, बाकी बचता है 20, मैंने ब्रैकेट लगाई यहाँ पे लिख दिया 20, प्लस का साइन ये वाला √2 तो कॉमन चला गया, बाकी बचता है 10, मैंने ये लिख दिया, प्लस का साइन √2 कॉमन चला गया, बाकी बचता है 5। इन तीनों वैल्यू को प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू आती है 2 √10 20 और 10 30 और 5 35 35। तो मेरे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आंसर मैं इसका यहीं पर मैंशन कर देता हूँ 35 √2, यही मेरे पास इस क्वेश्चन का जवाब है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 3 जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है √12 माइनस √2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट √20 - 3 √2। तो यहाँ पे 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर √2 को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेटों में कोई भी साइन नहीं है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ। देखिए मैंने लिखा है √12
ये वाली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करूँ पूरी ब्रैकेट के साथ, तो वो थी मेरे पास √20 माइनस 3 √2 ब्रैकेट बंद कर दी, फिर माइनस √2 का 2 था, इसको मैंने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, √20 माइनस 3 √2। ये मैंने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, √12 है, मैंने लिख दिया √12, साथ मेरे पास देखें मल्टीप्लाई √20 है, मल्टीप्लाई √20, मैंने इस 12 को 20 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद इसी 12 को मैंने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद इसी वैल्यू को मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया, √12 ये वाला, साथ ये दोनों वैल्यूज़ थी तो मैंने दोनों वैल्यूज़ लिख ली 3 √2, साथ मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी कि मैंने 12 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है। माइनस का साइन था, मैंने लगाया √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाला, 20 डाल दिया, माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो गया, √2 है, मैंने √2 लिखा, फर्स्ट वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई 3 √2। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और उसके बाद देखें इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे 12 है, उसका मैंने एलसीएम लिया, वो मेरे पास बनता है 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये इसका हो गया एलसीएम। मल्टीप्लाई 20 है तो 20 का ले लेते हैं, यहाँ पे साइड पे वर्किंग करते हैं 20 का, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो 20 की वैल्यू आ रही है 2 × 2 × 5, ये इस 20 की वैल्यू होगी, माइनस का साइन है, 12 की वैल्यू वही जो मैंने पहले लिखी थी, जो कि मेरे पास थी 2 × 2 × 3, ये इस 12 को मैंने एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 3 √2 आ गया, ये माइनस का साइन मैं यहाँ पे एरो बना रहा हूँ, इसे नीचे सोल्व कर रहा हूँ, ये माइनस ये आ गया, √2 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई का साइन 20 था, 20 की जो मैंने फैक्टराइजेशन की वो मेरे पास आता है 2 × 2 × 5, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, ये इस 20 की है, प्लस का साइन आ जाएगा मेरे पास, √2, ये देखें ये 2 और ये 2, इन दोनों 2s को ये देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने इसे ऐसे लिख लिया 2 का स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई 3 लिख लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक पेड़ ये बन रहा था तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई का ये वाला साइन, यहाँ पे मेरे पास पेयर बन रहा था एक, ये मैंने लिख लिया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, माइनस का साइन, यहाँ पे मेरे पास पेयर बन रहा था ये 2 का, मैंने लिख लिया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये वाला मल्टीप्लाई 3 √2 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे देखें ये पेड़ बन रहा तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास बनता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 प्लस का साइन, यहाँ पे मैंने सॉरी गलती से यहाँ पे मैंने क्यूब डाल दिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखना था मैंने, ये मैंने 2 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 2 टाइम्स था तो मैंने उसका स्क्वायर लिखा था, तो ये देखें ये 2, अच्छा इससे नीचे एक दफ़ा उतार देते हैं, बाद में ये कटिंग करेंगे, ये मेरे पास 2 का स्क्वायर आ गया और मल्टीप्लाई 3 ये लास्ट वाली वैल्यू आ गई। अब कर देते थोड़ी कटिंग, ये स्क्वायर अंडर से कट हुआ, बाकी मेरे पास बचता है 2, ये मल्टीप्लाई √3 है, मैंने √3 लिख दिया, ये स्क्वायर अंडर से कट हुआ, बाकी 3 अंडर के अंदर रह गया, मल्टीप्लाई का साइन, ये स्क्वायर अंडर से कट हुआ, 2 बाहर आ गया, बाकी बचता है √5, माइनस का साइन मेरे पास आ गया, ये स्क्वायर अंडर से कट होता है, बाकी बचता है 2 √3, मल्टीप्लाई का साइन, इन दोनों में से कुछ भी वैल्यू कट नहीं हो रही तो एज इट इज़ आ जाएगा 3 √2, माइनस का साइन, ये माइनस √2 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन ये वाला, ये स्क्वायर अंडर से कट हो गया, बाकी बचता है 2 √5, ये वैल्यू इससे कट होगी तो बाकी बचता है मेरे पास सॉरी ये प्लस का साइन, ये वाले प्लस का 2 3 ज़ा 6, ये स्क्वायर अंडर से कट हुआ, बाकी बचा 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 आ गया। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँ तो एक वैल्यू देखें मेरे पास ये थी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 4, ये दोनों अंडर के अंदर थी, मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 15, ये मैंने फर्स्ट 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे माइनस का साइन आ गया मेरे पास, मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 से मेरे पास 6 आया, अंडर दोनों अंडर के अंदर है, एक ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 2 मेरे पास 6 आ गया, ये माइनस का साइन मेरे पास एज इट इज नीचे आ गया,
यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √5 है, जब उसके बाद बाहर 2 है, ये वाला 2 जहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ नीचे आ जाएगा और साथ मल्टीप्लाई का साइन 2 5 मेरे पास 10 आ जाएगा प्लस 6 आगे एज इट इज आ जाएगा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है जी। तो पार्ट नंबर 4 है ब्रैकेट 6 प्लस √2। तो यहाँ पर भी सेम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी ब्रैकेट से। तो मैंने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी ब्रैकेट, जो कि मेरे पास थी 5 माइनस √5 ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस √2 था, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 माइनस √5। मैंने 6 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस √2 को मैंने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैंने देखा 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 30 मेरे पास आ गया, माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन एज इट इज नीचे लगा देंगे। ये 6 अंडर के बगैर है, ये अंडर के अंदर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो 6 √5 एज इट इज नीचे आ जाएगा। ये प्लस का साइन मैंने लगा दिया, ब्रैकेट साथ लगा देता है, नीचे जाके ओपन कर लेंगे। ये √2 है, ये 5 है, एक वैल्यू अंडर के अंदर है, एक अंडर के बाहर है, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो मैंने 5 √2 लिख दिया। ये वाला 5 ये लिख दिया, √2 ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। अंडर का साइन मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 10 आ गया, साथ मैंने इसके भी ब्रैकेट लगा दी। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, कुछ कटिंग होगी तो कटिंग कर देंगे। 30 मेरे पास एज इट इज नीचे आ गया, माइनस 6 √5 वैसी वैल्यू आ गई, प्लस का साइन यहाँ पे मेरे पास था जी √5, ये मैंने √5 लिख दिया, साथ √2 था, माइनस √10 है, तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है √3 माइनस 2 ब्रैकेट 5 माइनस √5 मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के साथ, जो कि मेरे पास थी 5 माइनस √5, और मैंने माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के साथ, जो कि मेरे पास थी 5 माइनस √5। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 अंडर के अंदर है, 5 अंडर के बाहर है, तो मेरे पास तरतीब से लिखूंगा 5 √3 आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, दोनों वैल्यूज अंडर के अंदर है, तो 3 5 मेरे पास 15 आ जाएगा। ये मेरे पास है माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास -10 आ गया, ये माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, ये मेरे पास आ गया 2 √5। आई होप यहाँ तक सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो इससे ज़्यादा ये सवाल सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है, मैंने 7 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, तो मैंने लिख दिया 7 को मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, जो मेरे पास थी 5 प्लस √2, और मैंने √3 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी ब्रैकेट से, जो कि मेरे पास थी 5 प्लस √2। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 5 35 प्लस 7 ब्रैकेट अंडर के बगैर है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, साथ √2 आ जाएगा, ये प्लस का साइन, ये 5 अंडर के बगैर है, 3 अंडर के अंदर है, तो ये मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, 3 अंडर के अंदर और 5 बाहर, प्लस का साइन, 3 अंडर में है, 2 भी अंडर में, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 आ गया। अब ये क्वेश्चन का यही आंसर है, 35 प्लस √7 √2 प्लस 5 √3 प्लस √6। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का जवाब है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग, के नीचे दिए गए क्वेश्चन को अपना रैशनलाइज करना है। तो कैसे करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है, 1/√3 + 2। तो याद रखिएगा, जब भी कहेगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो नीचे वाली वैल्यू को आपने एक दफ़ा ऊपर मल्टीप्लाई करना है, एक दफ़ा नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, और साइन चेंज कर देने हैं। अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस का लगा देना है, अगर माइनस का होगा तो प्लस का लगा देना साइन। ये देखें जी, 1/√3 + 2 एज इट इज आ गया, मैंने इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो √3 वैसे ही आ गया, -2 आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे नीचे वाली वैल्यू का। तो ये 7 √3 - 2 आ गया, इस वैल्यू को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, साइन प्लस का होगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का आ जाएगा। √3 - 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू मेरे पास आ गई, √3 - 2, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये देखें, ये a + b है, ये a - b है। तो फॉर्मूला वो बेसिकली बनता है a का स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो मेरे पास जो आंसर बचता है अंडर रूट 3 माइनस 2 ओवर 3 माइनस 2 का स्क्वायर मैं लूँगा 4 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आता है अंडर रूट 3 माइनस 2, इन दोनों को मैंने माइनस किया, मेरे पास बचता है -1। ये -1 बाहर चला जाएगा, 1 पे डिवाइड करेंगे वही आंसर आ जाएगा। इस माइनस को मैंने बाहर निकाला, वो बन गया माइनस ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 2। जब बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर दूंगा, इसे मैंने कर दिया माइनस अंडर रूट 3, ये माइनस था, ये साइन चेंज हो गया +2। तो मेरे पास जो सवाल का जवाब आ रहा है वो मेरे पास आएगा 2। ये वाला रकम से पहले रकम का साइन होता है माइनस अंडर रूट 3, ये माइनस अंडर रूट 3। तो यही मेरे पास पार्ट 1 का जवाब है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी पार्ट नंबर 2 में कहता है 1/4 माइनस अंडर रूट 5। तो क्वेश्चन को लिख लिया मैंने, 1/4 माइनस अंडर रूट 5। नीचे वाली वैल्यू को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 अंडर रूट 5 और 4 अंडर रूट 5। ये माइनस का साइन था, ये प्लस का साइन हो जाएगा दोनों तरफ। 4 प्लस अंडर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वही आंसर आ गया 4 प्लस अंडर रूट 5। ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, आंसर नीचे जाके लिखूंगा, एक स्टेप और कर लेते हैं। 4 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया था तो मेरे पास 5 आया था। तो मेरे पास इस सवाल का जो जवाब आ रहा है वो जवाब आता है 4 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 16 माइनस 5 का, तो मेरे पास बचता है 11। तो यही मेरे पास इस सवाल का जवाब है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 4 ओवर अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। नीचे वाली वैल्यू को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 7 अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5, प्लस का साइन था, साइन चेंज कर देंगे, माइनस को हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो देखें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 अंडर रूट 3, एक वैल्यू ये थी, मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ये मैंने इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो वो बन जाएगा मेरे पास बेसिकली 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने 4 अंडर रूट 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, वो मेरे पास आ गया 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7, और इसी को मैंने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया ये माइनस का साइन 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नीचे मेरे पास वैल्यूज आती हैं, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ, ये कट हुआ, तो मेरे पास बन गया 7 माइनस 5। जी यहाँ पे 4 है तो मैंने कर दिया 2 मल्टीप्लाई 2 इस 4 की जगह, साथ मेरे पास आ गया अंडर रूट 3, साथ मल्टीप्लाई अंडर रूट 7, माइनस का साइन इस 4 की जगह मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2, साथ अंडर रूट 3 था मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 था मैंने अंडर रूट 5 लिख दिया। इन नीचे वाली वैल्यू को सोल्व कर तो मेरे पास नीचे वाली वैल्यू का आंसर आता है 2। क्वेश्चन को यहाँ पे एक वैल्यू बेसिकली ये बनती है जहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ, और एक वैल्यू मेरे पास ये बनती है। तो इन वैल्यूज में जो मेरे पास कॉमन आ रहा है वो 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे भी है, 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे भी है। तो इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने निकाल लिया 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3, ये यहाँ से कॉमन निकल आया, बाकी बचता है 7, मैंने ब्रैकेट लगा के अंडर रूट 7 लिख दिया, माइनस का साइन मैंने लिख दिया। ये 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 कॉमन चला गया, बाकी मेरे पास वैल्यू बचती है अंडर रूट 5, वो मैंने यहाँ पे लिख ली, और नीचे मेरे पास वैल्यू आती है 2। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये 2 इस वैल्यू से मेरे पास कट हो गया, तो बाकी जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 अंडर रूट 3 ब्रैकेट अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। आई होप सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। मैंने लिखा जी अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई
ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई। यहाँ पे साइन प्लस का था, मैंने साइन चेंज करके माइनस का लगा दिया। अब ये देखें ये भी x माइनस वाई है, ये भी x माइनस वाई है, ये 2 टाइम वैल्यू बनती है तो मैं लिख देता हूँ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। ऊपर मैंने इसका होल स्क्वायर डाल देता हूँ और नीचे वाली वैल्यू मेरे पास वो बनती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। x 2 टाइम में मैंने लिखा x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ मैंने लिख दिया y का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये बेसिकली फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि मेरे पास होता है, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जहाँ पे a होगा वहाँ पे आपने लिख देना है अंडर रूट एक्स, जहाँ पे b होगा वहाँ पे आपने लिख देना है अंडर रूट वाई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a का स्क्वायर है, a की वैल्यू मेरे पास है x का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का मेरे पास a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास है अंडर रूट एक्स। a की जगह पे a की वैल्यू लिख दी मैंने अंडर रूट एक्स और b की जगह पे मैंने b की वैल्यू लिख दी जो कि मेरे पास थी अंडर रूट वाई और प्लस b का स्क्वायर है, b की वैल्यू थी अंडर रूट वाई का स्क्वायर। नीचे फ्रैक्शन बाहर आ जाएगी, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ बाकी बचता है x माइनस का साइन, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ बाकी बचता है y। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ बाकी बचता है x माइनस ये 2 है, इस 2 को मैं एज इट इज नीचे लिख दूंगा। ये मेरे पास आ गया 2, ये एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने साथ ही लिख दिया x एंड y प्लस का साइन, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ बाकी बचता है y ओवर नीचे बच गया मेरे पास x माइनस वाई। तो इसका जो आंसर होगा वैल्यूज़ को मैं तरतीब से लिख देता हूँ। ये देखें जी, फर्स्ट वैल्यू थी मेरे पास x प्लस वाई ये वाली माइनस 2 अंडर रूट एक्स वाई ओवर x माइनस वाई। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 मेरे पास है, जिसमें वो कहता है 5 अंडर रूट 7 ओवर 2 प्लस 3 अंडर रूट 7। तो हमने क्वेश्चन को रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, तो मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया 5 अंडर रूट 7, ये 5 अंडर रूट 7 मैंने लगाया है और साथ मैंने इसकी वैल्यू लिख ली 2 प्लस 3 अंडर रूट 7। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 3 अंडर रूट 7 ओवर 2 3 अंडर रूट 7। साइन चेंज करूँगा तो प्लस का है, ये माइनस का निशान आ जाएगा। अब ये देखें जी, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैंने लिख दिया 5 अंडर रूट 7, मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 माइनस 3 अंडर रूट 7 और नीचे वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास, प्लस माइनस माइनस मेरे पास होता है, ये 3 अंडर रूट 7 है, ये भी 2 टाइम्स है तो 3 अंडर रूट 7 का मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर आ गया जी। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को लिख लिया है। मैंने इस 5 अंडर रूट 7 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और 5 अंडर रूट 7 को 3 अंडर रूट 7 से भी मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिख दिया 2 ब्रैकेट ये वाला 5 अंडर रूट 7, ये माइनस का साइन मेरे पास आ गया। इस मैंने 5 अंडर रूट 7 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों वैल्यू से तो मैंने साथ लिख दिया 3 अंडर रूट 7। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। 5 अंडर रूट 7 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 5 अंडर रूट 7 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन एज इट इज नीचे आ गया। ये 2 का स्क्वायर ओपन किया मेरे पास 4 आ गया, माइनस का साइन 3 का स्क्वायर ओपन किया मेरे पास आ गया 9, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट होगा तो साथ मेरे पास आ जाएगा 7। ये 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 आ गया, ये 2 का जो स्क्वायर था ये अंडर रूट के साथ कट हुआ तो बाकी 7 नीचे एज इट इज आ गया। ये मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 मेरे पास आ गया, 7 अंडर रूट 7 आ गया, माइनस का साइन ऐसे ही उतार देंगे। ये देखिए जी, ये 5 है और ये 3 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 3 15 मेरे पास हो जाएगा और 7
√7 है तो मैंने लिख दिया √7 और इसका स्क्वायर डाल दिया क्योंकि वैल्यू मेरे पास 2 टाइम थी, ओवर नीचे 4 मेरे पास एज इट इज आ जाएगा और मैंने 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 9 × 7 का आंसर मेरे पास आता है 63, नीचे मैंने 63 एज इट इज लिख दिया। मजीद सिंप्लीफाइड क्वेश्चन करूँ तो मेरे पास 10 √7 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन 15 नीचे उतार दूंगा, ये स्क्वायर √ से कट हुआ तो साथ मल्टीप्लाई 7 आ गया, ओवर ये 4 - 63 किया, 4 - 63 तो वैल्यू मेरे पास आती है 59, ये -59 मेरे पास नीचे आ गया। अगर मैं क्वेश्चन को अरेंज करूं तो ये मल्टीप्लाई वाली कांस्टेंट वैल्यू है, ये मैं पहले लिख देता हूं। तो मैंने 15 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, मेरे पास वैल्यू आती है 105, ये 105 लिख देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया है, चले मैं यहाँ तरतीब से कर देता हूँ, 105 माइनस नीचे एज इट इज आ गया, 10 √7 आ गया, ओवर -59 जी। तो अगर मैं इसे अरेंज करके लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा -105, क्योंकि रकम से पहले रकम का साइन होता है, इसके साथ आ जाएगा +10 √7 ओवर -59। मैं इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस को कॉमन निकाल लिया, तो मैंने माइनस कॉमन निकाला तो मेरे पास ये वैल्यू माइनस में थी, ये प्लस में हो जाएगी, 105 ये प्लस में थी, ये माइनस में हो जाएगी, 10 √7 ओवर -59, ये माइनस इस माइनस से कट हो गया, तो जो मेरे पास जवाब आया इस क्वेश्चन का वो मेरे पास है 105 - 10 √7 ओवर 59। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 6 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास ये है, क्वेश्चन को नीचे सोल्व करते हैं, √3 + √2 ओवर √3 - √2, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई किया √3 √2 √3 और √2 से। अगर माइनस का साइन होगा तो प्लस का लगा देंगे, प्लस का साइन होगा तो माइनस लगा देंगे, या माइनस का साइन था तो साइन चेंज होके प्लस का आ जाएगा। ये देखें, ये दोनों वैल्यू भी प्लस की हैं, ये दोनों वैल्यू भी प्लस की हैं और वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, और नीचे मैं वैल्यू लिख दूंगा 3 2 टाइम्स है तो मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, -2 2 टाइम्स है तो मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। ये बेसिकली a का स्क्वायर - b के स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास ऊपर वैल्यू a + b का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा देते हैं, वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है जी a का स्क्वायर, a की वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे a की वैल्यू जो कि मेरे पास 3 थी, b की जगह पे b की वैल्यू जो मेरे पास 2 थी, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी मेरे पास √2 तो मैंने लिख दिया √2 का स्क्वायर। ये मैंने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, नीचे वाली वैल्यू ये स्क्वायर √2 से कट होगा तो मेरे पास 3 आ गया, माइनस का साइन आ गया, ये स्क्वायर √2 से कट हुआ तो मेरे पास 2 आ गया। यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर √2 से कट हुआ तो मेरे पास आ गया बाकी 3, ये प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू √2 के अंदर थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 आ गया, प्लस का साइन, ये स्क्वायर √2 से कट हुआ तो बाकी वैल्यू मेरे पास बच गई 2। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 3 - 2 का तो मेरे पास 1 बच गया, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है, ये देखिए, ये 3 और ये 2, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 5 आ गया, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, प्लस का साइन मेरे पास आ गया, 2 √6 डिवाइडेड बाय 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो यही मेरे पास, सॉरी ये वीडियो में आ गया, तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है, सोल्व करते हैं, 29 ओवर 11 + 3 √5, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 - 3 √5 और नीचे मेरे पास आ जाएगा 11 - 3 √5 मेरे पास आ जाएगा। 29 को मैंने इनसे मल्टीप्लाई करा तो मैंने लिख दिया 29, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 - 3 √5 से, और नीचे वाली वैल्यू ये a + b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो मैंने लिख दिया 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 √5 का होल स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 29 को 11 के साथ और 29 को इन वैल्यू के साथ, तो मैंने 29 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आती है 29 × 11, 29 × 11 तो वैल्यू मेरे पास आती है 319। ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मेरे पास आ गई 319, ये माइनस का साइन एज इट इज नीचे आ जाएगा। 29 को मैंने इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है,
इन वैल्यू को 29 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई ना भी करें तो आंसर इस तरह हमारा निकल आएगा। तो देखें 29 ब्रैकेट 11 माइनस 3 √5 ही मैंने एज इट इज लिख दिया, और नीचे वाली वैल्यू मेरे पास है 11 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास 121 आ गया, माइनस का साइन 3 का स्क्वायर लिया मेरे पास 9 आ गया, मल्टीप्लाई ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो मेरे पास 5 आ गया। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो 29 ब्रैकेट 11 माइनस 3 √5, नीचे वाली वैल्यू में बनती है 121 माइनस 9 5 से मेरे पास 45 होता है, तो 9 × 5 45 जी बिल्कुल। तो क्वेश्चन का जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो यहाँ पे मैं नीट करके लिख लेता हूँ 29 ब्रैकेट 11 माइनस 3 √5। 29 को ब्रैकेट से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद भी कोई वैल्यू कट नहीं हो रही थी, तो 121 में से मैंने 41 को माइनस किया, तो 121 माइनस 45, तो मेरे पास आंसर आता है 76। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है, सॉल्व करते हैं। 17/3 √7 प्लस 2 √3, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास 3 √7 2 √3, ये मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन था माइनस का लगा देंगे, 3 √7 माइनस 2 √3। आई होप यहाँ तक सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। 17 तो को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो 17 साथ मेरे पास आ जाएगा 3 √7 माइनस 2 √3। ये मैंने 17 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे जो मेरे पास वैल्यू बन रही थी वो ये देखें, ये a + b यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये बेसिकली ये वाला फॉर्मूला बनता है जो कि मेरे पास होता है a + b और a - b। तो यहीं पर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा। ये 3 √7 2 टाइम्स मैंने लिख दिया 3 √7, ऊपर डाल दिया मैंने इसका स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 √3, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया। यहाँ पे ऊपर वैल्यू मेरे पास आती है 17 ब्रैकेट 3 √7 माइनस 2 √3 ब्रैकेट क्लोज, नीचे वाली वैल्यू मेरे पास आती है, ये देखें, ये 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, 7 के ऊपर भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लिया मेरे पास 9 आ गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो बाकी वैल्यू बचती है 7 एज इट इज नीचे आ गई, माइनस का साइन 2 का स्क्वायर ओपन किया मेरे पास 4 आ गया, ये स्क्वायर 3 पे भी है, कट हुआ तो मेरे पास वैल्यू बाकी आ जाएगी 3। तो क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करो तो 17 ब्रैकेट 3 √7 माइनस 2 √3, और नीचे मेरे पास वैल्यू आती है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैंने मल्टीप्लाई किया है 9 × 7 तो वैल्यू आती है 63। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने 63 लिख दिया, माइनस 4 3 12 मेरे पास आता है। तो मेरे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो आंसर आता है 17 ब्रैकेट 3 √7 माइनस 2 √3 ब्रैकेट क्लोज ओवर 63 में से 12 को माइनस कर देंगे तो -12, तो वैल्यू बचती है 51। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि जी, तो यही मेरे पास आंसर है। अगर ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं। अगर कटिंग करेंगे तो 17 1 ज़ा 17, 73 ज़ा 51, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 3 √7 माइनस 2 √3 ओवर 3। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे वो ये कहता है, इफ़ द x इज इक्वल टू √5 + 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x एंड x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। कहता है अगर x की वैल्यू मेरे पास ये हो तो आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है x + 1/x को, और अपने x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर आपने फाइंड करना है। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ये देखें, मेरे पास x की वैल्यू गिवन है, मैं लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू √5 + 2 √5 + 2 मैंने फाइंड करना है। मेरे पास x गिवन है, पहले मैं 1/x फाइंड कर लेता हूँ, तो मैंने 1/x लिखा, ये मैंने 1 एज इट इज लिख दिया। x की जगह पे x की वैल्यू लिख देते जो कि मेरे पास है √5 प्लस सिर्फ 2। ये मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया √5 माइनस
2/√5 -2। ये देखें जी, मैंने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी है। तो यहाँ पे 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया पूरी वैल्यू से, मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी √5 - 2। यहाँ पे बेसिकली ये 5 का स्क्वायर बनता है, मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये मेरे पास 2 का स्क्वायर बन गया। बाहर वैल्यू आ गई है 1/x। 1/x इज इक्वल मेरे पास आ जाएगा √5 - 2। नीचे वाली वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये स्क्वायर अंडर से कट होगा तो बाकी बचता है 5 - 2 का स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास बनता है 4। तो 1/x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/x इज इक्वल टू √5 - 2/1। लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो ये मेरे पास 1/x की वैल्यू आ गई है। तो मेरे पास x की वैल्यू भी गिवन थी, ये देखें 1/x की वैल्यू भी आ गई। तो उसने मुझे कहा था जो मैंने फाइंड करना है x प्लस 1/x, वो मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो ये देखें मेरे पास x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, जो कि मेरे पास थी √5 + 2, प्लस का साइन ये वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 1/x की वैल्यू मेरे पास ये आई थी, तो मैं लिख देता हूँ साथ √5 - 2। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये देखें ये 2 प्लस का ये 2 माइनस का आपस में कट हो गए, तो मेरे पास जो x प्लस 1/x का आंसर आ रहा है, एक 5 ये 5 ये 2 टाइम्स है, तो मैंने लिख दिया 2/5। ये 5 एक टाइम ये था एक टाइम ये था, तो मैंने 2/5 ये x प्लस 1/x का मेरे पास आंसर आ गया। उसने मुझे कहा था फाइंड करना है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो वो फाइंड करने के लिए मैं इसी का स्क्वायर ले लेता हूँ। ये देखें जी, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2/5। इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे, और इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली मेरे पास स्क्वायर बन गया है पहली वाली वैल्यू a + b का होल स्क्वायर। तो ये मैं स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास होगा स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस 2। a की जगह पे a की वैल्यू x, b की जगह पे b की वैल्यू 1/x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ओपन किया, मेरे पास 2 का स्क्वायर मैंने ओपन किया तो मेरे पास 4 आ गया। ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर 5 के ऊपर भी है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर 4 आ गया, स्क्वायर अंडर से कट हुआ तो बाकी वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। यहाँ पे देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, ये x से कट हो गया, तो मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 1 मेरे पास 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 4 20 मेरे पास हो जाएगा। ये 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो मैं यहाँ पे मैं करके एक छोटा सा स्टेप दिखा देता हूँ। यहाँ पे जगह थोड़ी कंजस्टेड है। ये देखें x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। 2 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया है। तो x का स्क्वायर प्लस 1/x 18 वैल्यू आई है, और x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास है 2/5। तो यही क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास गिवन है, इफ x इज इक्वल टू 2 + √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x, और x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले x की वैल्यू मेरे पास गिवन है, मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 2 + √3। मैंने फाइंड करना है 1/x, तो सबसे पहले मैं 1/x फाइंड कर लेता हूँ, इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज आ गया, और x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास थी 2 + √3। इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/√3 प्लस का साइन था माइनस का आ जाएगा, और 2 - √3। ये मैंने 2 - √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वही वैल्यू आ गई 2 - √3, और नीचे मेरे पास ये 2 और 2 का स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस ये मेरे पास √3 का स्क्वायर बन गया। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 1/x एज इट इज लिख देंगे, 1/x इज इक्वल टू 2 - √3। इनको दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये स्क्वायर अंडर से कट हो गया, तो बाकी मेरे पास वैल्यू आती है 3। तो मेरे पास 1/x का जो आंसर आ रहा है 1/x इज इक्वल टू 2 - √3। 4 - 3 करूँगा तो 1 बचेगा। 1 नीचे लिखें ना लिखें एक ही बात होती है। तो ये मेरे पास 1/x का आंसर आ गया है, जिसको मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के हाईलाइट कर दिया है। मैंने फाइंड करना था x - 1/x, तो पहले ये फाइंड कर लेता हूँ। x
-1/x इज इक्वल टू, पहले मेरे पास वैल्यू गिवन थी x की, तो मैं x की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। x की वैल्यू मेरे पास गिवन थी जी सवाल में 2 + √3, माइनस का साइन ये वाला मैंने ब्रैकेट लगा देता हूँ साथ, माइनस का साइन 1/x की वैल्यू मेरे पास गिवन थी जी 2 - √3, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 2 + √3 माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, √3। यहाँ पे देखें जी ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा, तो मेरे पास जो x -1/x का आंसर आ रहा है 1 3 ये 1 3 ये, तो ये 2 टाइम है, तो मैंने लिख दिया 2 √3। ये मेरे पास x -1/x का आंसर आ रहा है। मैंने फाइंड करना है साथ x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो मेरे पास ये जो आंसर आया है मैं इसी का स्क्वायर ले लूँगा। ये देखें जी x -1/x इज इक्वल टू 2 √3, दोनों साइड का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ पे मैंने लिख लिया ये a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, जो कि ये फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह भी आप फॉर्मूला ये वाला लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं ओपन करने लगा हूँ। फॉर्मूला ओपन करूँगा तो मैं नीचे वाले तरीके से फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे a की वैल्यू x, b की जगह पे b की वैल्यू 1/x, और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ओपन किया 4, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो बाकी मेरे पास वैल्यू आ गई 3। ये x इस x से कट हो गया तो मेरे पास वैल्यू बचती है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 1 जा मेरे पास 2 बच गया, इज इक्वल टू 4 3 जा 12। तो ये x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2, ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो मेरे पास जो x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का आंसर आ रहा है वो मेरे पास 14 आंसर आ रहा है। तो एक आंसर मेरे पास ये है, एक आंसर मेरे पास ये है x - 1/x की वैल्यू जो कि मेरे पास 2 √3 थी। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है x इज इक्वल टू √3 माइनस √2। हमने ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ 1/x। मैंने 1/x लिखा इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ आ गया। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास गिवन थी √3 माइनस √2। इन दोनों वैल्यू को ऊपर नीचे जी, तो मेरे पास डिनोमिनेटर की जो वैल्यू गिवन थी √3 माइनस √2, इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 माइनस था, प्लस का साइन आ जाएगा, √2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो √3 प्लस √2, इन वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ गई √3 प्लस √2, और ये मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो वो मेरे पास होता है √3 का स्क्वायर माइनस का साइन √2 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो 1/x इज इक्वल टू √3 प्लस √2, ये इस वैल्यू से कट हुई तो बाकी मेरे पास वैल्यू आ गई 3 माइनस ये स्क्वायर √2 से कट हुआ तो बाकी वैल्यू आ गई 2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा बाकी यहाँ पे 1, और ऊपर वैल्यू वो एज इट इज़ आगे चली जाएगी। तो मेरे पास 1/x का जो आंसर आ रहा है 1/x इज इक्वल टू √3 प्लस √2, ये मेरे पास 1/x का आंसर आया है। नीचे 1 पे डिवाइड करूँगा फिर वही वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने फाइंड करना है अब x - 1/x। तो मेरे पास दोनों वैल्यू गिवन हो गई हैं। x भी मेरे पास गिवन था जो कि ये वैल्यू गिवन थी, और 1/x मैंने निकाल ली है। तो दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। x की वैल्यू मेरे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर √3 माइनस √2, ब्रैकेट लगा दी साथ मैंने, माइनस का साइन ये वाला। 1/x का मेरे पास आंसर ये आया था तो मैं लिख देता हूँ √3 प्लस √2। अब ब्रैकेट को मैंने ओपन करना है तो ये देखें √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2। आई होप यहाँ तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये देखें जी जो कटिंग हो रही है वैल्यू, यहाँ पे -2 है, ये भी -2 है, कट नहीं होते, लेकिन ये -3 ये +3 आपस में कट हो गए। तो मेरे पास x
-1/x की जो वैल्यू आ रही है ये 2 और ये 2 टाइम्स है, तो मैंने 2 लिख दिया, माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया, साथ √2 लिख दिया। तो ये मेरे पास x -1/x का आंसर आ गया। मैंने साथ फाइंड करना था x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो इन्हीं वैल्यू का जो मेरे पास आंसर आया इसका मैं स्क्वायर ले लूँगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो मैंने दोनों साइडों का जब स्क्वायर लूँगा मैं नीचे लिख देता हूँ x -1/x, इसका भी मैंने स्क्वायर ले लिया, -2 इसका भी मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बनता है a - b के होल स्क्वायर का। फॉर्मूला लगाने लगा हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a की जगह पे a की वैल्यू x, b की जगह पे b की वैल्यू 1/x इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर लूँगा, मेरे पास 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन कोई भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, स्क्वायर √√ से कट हुआ तो बाकी मेरी वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। यहाँ पे देखें जी, ये x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस के x से कट हो जाएगा, 2 1 -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 2 मेरे पास 8 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ क्वेश्चन को मैं, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी आएगा, इज इक्वल टू 8, ये 2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है, इफ़ 1/x इज इक्वल टू 3 -√2, कहते हैं देन फाइंड करना है अपने x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग ये है, पहले हमारे पास x की वैल्यू गिवन होती थी, अब 1/x की वैल्यू गिवन है। तो मेरे पास ये वैल्यू गिवन है 1/x इज इक्वल टू 1/, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/x इज इक्वल टू, जो वैल्यू गिवन थी मेरे पास होती मेरे पास 3 -√2। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1/x की गिवन थी, अगर x की होती तो यहाँ पे लिखते नीचे और ऊपर 1 लिख देने के 1/3 -√2 लिखते, लेकिन यहाँ पर 1/x की वैल्यू गिवन है। तो देखें मैंने x फाइंड करना है, पहले x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रकम नीचे आ जाएगी। तो ये मेरे पास सिंपल यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए इक्वेशन आसान सी, ये x आगे चला जाएगा तो ये x आगे आ जाएगा इज इक्वल 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ओवर ये 3 यहाँ 3 -√2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया 3 -√2। ये मेरे पास क्वेश्चन की वैल्यू बन गई। अब नीचे ऊपर नीचे सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो यहाँ पे आ रही है x इज इक्वल टू 1/3 -√2। इस वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को, तो 3 प्लस √2 एक वैल्यू ये और 3 प्लस √2 एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई जी। यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की है तो मेरे पास आंसर आता है x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 3 प्लस √2 ओवर ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगी √2 का स्क्वायर। तो मेरे पास x इज इक्वल आ जाएगा 3 प्लस √2, यहाँ पे मैंने 3 का स्क्वायर ओपन किया, मेरे पास 9 आ गया, माइनस का साइन, ये स्क्वायर √रूट से कट हो गया तो बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 2। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है x इज इक्वल टू 3 प्लस √2 ओवर 7। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना था x प्लस 1/x, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x की जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी वो मेरे पास ये आ रही थी ऊपर 3 प्लस √2 ओवर 7, प्लस का साइन ये वाला, 1/x की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी जो कि मेरे पास थी 3 माइनस √2। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये दोनों वैल्यू मेरे पास गिवन थे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने x और 1/x की वैल्यू लिख ली है, एक वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है और एक फ्रैक्शन के बगैर गिवन है, तो मैंने यहाँ पे खुद से 1 लगा लिया। इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास एलसीएम का आंसर आ जाएगा 7, ये 7 और ये 7 सेम है, तो ऊपर वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 प्लस √2 एज इट इज़, ये प्लस का साइन नीचे आ गया। 1 का टेबल पढ़ूँ 7 टाइम के 7 आए तो वो 7 तक ही पढ़ेंगे, इस नीचे वाले 7 को पूरी वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर।
जी तो इस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस √2 से। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आपको बात ये समझ आ गई होगी। और यहाँ पे x प्लस 1/x इट इज़ उतारते जाएंगे। इज इक्वल टू ये देखें 3 प्लस √2 प्लस 7 3 ज़ा 21। इस 7 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और उससे भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन और साथ आ जाएगा 7 √2 ओवर मेरे पास आ जाएगा नीचे 7। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करूं, एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये दोनों प्लस की हैं तो मेरे पास हो जाएगा 24। इन दोनों को प्लस किया, उसके बाद वैल्यू मेरे पास बचती है √2, ये वाली वैल्यू बच गई मेरे पास, माइनस का साइन 7 √2 ये वाली वैल्यू बच गई और ओवर मेरे पास 7 बच गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, ये x प्लस 1/x साथ साथ चलता रहेगा। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो देखें 24, ये 2 और ये 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, मेरे पास आ गया √2। ये 2 कॉमन गया तो इसकी जगह पे मेरे पास 1 आ गया, माइनस का साइन, ये 2 कॉमन चला गया, बाकी बचता है मेरे पास 7 ओवर √7। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो मैं इधर आगे करके पहले लिख देता हूँ आपको एक स्टेप में और 24 ये मेरे पास बनता है √2 ब्रैकेट 1 माइनस 7 किया तो मेरे पास बचता है -6 ओवर 7। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है x प्लस 1/x का वो मेरे पास आ रहा है 24, ये वाला मैंने लिख दिया 24। ये √2 था, -6 था, मैं तरतीब से लिखूंगा तो -6 √2 ओवर 7। तो यही मेरे पास x प्लस 1/x का आंसर है। जी तो हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x। x की वैल्यू मेरे पास मैंने अभी निकाली थी पिछले पेज पे, x 3 प्लस √2/7 और माइनस का साइन 1/x की वैल्यू मेरे पास गिवन थी। तो एक वैल्यू फ्रिक्शन में है, एक फ्रिक्शन में नहीं है, मैं खुद से लिख लेता हूँ यहाँ पे, माइनस का प्लस का निशान होगा तो एलसीएम लेते हैं। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास आंसर आता है 7 से कट होता है, बाकी वैल्यू बचती है 3 प्लस √2, ये माइनस का साइन ये नीचे आ गया। मैंने देखें ये 1 का टेबल पढ़े 7 है तो 7, उस 7 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 3 माइनस √2 से। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इज इक्वल टू x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस √2 एज इट इज़ आ जाएंगे। ये -3 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 ज़ा 21, मेरे पास -21 आ जाएगा। ये माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, ये मेरे पास हो जाएगा 7 √2 ओवर नीचे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7। नीचे मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू, ये -21 है, ये +3 है, इन दोनों को सोल्व करें, -21 + 3 तो मेरे पास आता है -18, -21 + 3 ये -18। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आता है -18। जो बाकी वैल्यू बचती है वो ये बचती है तो मैं लिख देता हूँ प्लस √2, ये वैल्यू बचती है प्लस 7 √2 ओवर मेरे पास आ जाएगा 7। आई होप यहाँ तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू -18, ये √2 ये √2, मैंने इसको यहाँ पे कॉमन निकाल लिया √2 को, तो मेरे पास इसकी जगह पे 1 आ गया, प्लस का साइन, ये √2 कॉमन गया तो बाकी बचता है 7 ओवर √, मेरे पास ये नीचे वैल्यू आ जाएगी 7। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू -18 प्लस √2 ओवर 8 ब्रैकेट 8 ओवर 7। अगर मैं क्वेश्चन को अरेंज करके लिखूं यानी कि आंसर, तो वो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू -18, ये प्लस का साइन ये वाला, 8 ये वाला, √2 ये वाली वैल्यू और ओवर मेरे पास आ जाएगा 7। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो जी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 8 सोल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व होगा। 1/p की वैल्यू गिवन है तो लिख देते हैं 1/p इज इक्वल टू √10 + 3, ये √10 + 3 नीचे आ जाएगा, p वहाँ चला जाएगा तो मेरे पास जी यहाँ पर ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे अरेंज करके लिख देता हूँ तो बन जाएगा 1 ओवर √10 + 3 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये वैल्यू वहाँ चली जाएगी तो p के
तो p की वैल्यू मेरे पास आ रही है p इज़ इक्वल टू 1/√10 + 3। इन वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो √10 - 3 नीचे √10 - 3, √10 - 3 को सामने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा √10 - 3 ओवर 10 का स्क्वायर कर देंगे। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस ही मेरे पास 3 का स्क्वायर आ जाए 3 का स्क्वायर आ जाएगा। साथ p की वैल्यू चलाते रहेंगे तो p इज़ इक्वल टू √10 - 3 ओवर ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो मेरे पास आता है 10, माइनस का साइन आ जाएगा। 3 का स्क्वायर मैंने लिया 9, तो p की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है क्वेश्चन में वो मेरे पास आ रही है p इज़ इक्वल टू √10 - 3, क्योंकि 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, तो मेरे पास ये p की वैल्यू है। उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने p + 1/p का स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले मैं p + 1/p फाइंड कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा p + 1/p इज़ इक्वल टू p की वैल्यू ये गिवन थी √10 - 3 प्लस का साइन 1/p की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 10 √10 + 3, ये +3 ये -3 आपस में कट हो गया तो p + 1/p इज़ इक्वल टू √10 2 टाइम है तो मैंने लिख दिया 2/10। ये मेरे पास p + 1/p का आंसर आ रहा है। मैंने फाइंड करना था क्वेश्चन के अंदर p + 1/p का होल स्क्वायर, तो मैंने इसका भी स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं 2/10 का होल स्क्वायर। तो जब मैंने होल स्क्वायर इसको ओपन नहीं करना क्योंकि मैंने यही फाइंड करना है p + 1/p का होल स्क्वायर, तो मेरे पास नीचे आंसर जो आएगा एक स्टेप और कर लेते हैं p + 1/p का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर मैंने ओपन किया 4 आ गया, मल्टीप्लाई स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो मेरे पास 10 आ गया। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है p + 1/p + 1/p के होल स्क्वायर की वो आ रही है 40। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने फाइंड किया है p + 1/p का होल स्क्वायर। अब मैंने फाइंड करना है p - 1/p का होल स्क्वायर, तो पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ p - 1/p इज़ इक्वल टू p की जगह पे p की वैल्यू लिख देते हैं जो कि मेरे पास गिवन थी √10 - 3 माइनस का साइन 1/p की वैल्यू गिवन थी मेरे पास √10 + 3। ये देखें जी p की वैल्यू मेरे पास ये गिवन थी और मेरे पास 1/p की वैल्यू ये गिवन थी। ब्रैकेट ओपन करते हैं √10 - 3 माइनस √10 ये प्लस था माइनस हो जाएगा -√3, ये +10 ये -10 आपस में कट हो गए तो मेरे पास p - 1/p का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -6। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने आंसर निकाला है p - 1/p का। तो मेरे पास p - 1/p का आंसर आ रहा है 6, लेकिन मैंने फाइंड करना था p - 1/p का होल स्क्वायर, तो मैं इसका भी स्क्वायर ले लेता हूँ और मैं इसका भी स्क्वायर ले लेता हूँ। इसको मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने p का स्क्वायर -1/p का स्क्वायर फाइंड नहीं करना, बल्कि मैंने p - 1/p का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैंने p - 1/p का होल स्क्वायर यही फाइंड करना था, मैंने एज इट इज लिख दिया। -6 का स्क्वायर होता है जी +36, तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है, कहते हैं रैशनलाइज क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कहता है कि b + √b का स्क्वायर -a का स्क्वायर ओवर b - b का स्क्वायर -a का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट है। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। मैंने लिखा b + √b का स्क्वायर -a का स्क्वायर ओवर b -√b का स्क्वायर -a का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, साइन चेंज कर देंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, b माइनस का साइन था ये प्लस का साइन आ जाएगा और बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी b का स्क्वायर -a का स्क्वायर ओवर नीचे b एज इट इज़ आ जाएगा, साइन माइनस था तो प्लस हो जाएगा ओवर b का स्क्वायर -√a का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये भी b + √b का स्क्वायर -a का स्क्वायर है, ये दोनों वैल्यू बेसिकली सेम है, तो ये मेरे पास बन जाएगी a + b का होल स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यूज़ की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे b + √b का स्क्वायर -a का स्क्वायर और ऊपर मैंने लिख दिया इसके होल स्क्वायर ओवर नीचे वाली वैल्यू मेरे पास बनती है a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ये b और ये b मेरे पास आ गया b का स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस, दूसरी वैल्यू मेरे पास थी बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स थी तो मैंने इसके ऊपर बी स्क्वायर डाल दिया। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जहाँ पे आपको क्वेश्चन में ए आएगा वहाँ पे आपने बी लिख देना है, जहाँ पे क्वेश्चन में बी लिखा हुआ आएगा वहाँ पे आपने लिख देना है जी अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। और ये फॉर्मूला मेरे पास बनता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। आपकी आसानी के लिए यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस जगह पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जहां पर a आएगा वहां पे b की लिखेंगे और जहां पर b आएगा वहां पे अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर लिखेंगे। नाउ पुटिंग दी वैल्यू इन फॉर्मूला, इसे सोल्व करने लगा हूं मैं यहाँ पे। तो देखें सबसे पहले है a का स्क्वायर, a की वैल्यू है b, तो यहाँ मैं लिख दूंगा b का स्क्वायर, ये प्लस का साइन मैंने लिखा, b का स्क्वायर है, b की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है पहले मैं वो लिख देता हूँ, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये b की वैल्यू मेरे पास गिवन थी, मैंने इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, प्लस का साइन 2, ये वाला फॉर्मूले का, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास b थी, और b की जगह पे b की वैल्यू जो कि मेरे पास थी अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नीचे सिंप्लीफाई करूँ तो नीचे मेरे पास आता है बी का स्क्वायर, ओपन किया तो मेरे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर, ये माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो बाकी वैल्यू बचती है बी का स्क्वायर ब्रैकेट माइनस का साइन ए का स्क्वायर। क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरे पास बन जाएगा जी बी का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू प्लस का साइन, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ मेरे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, बाकी वैल्यू मेरे पास बच गई प्लस 2, साथ ये 2b था, साथ मैंने 2b लिख दिया, साथ मेरे पास था अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नीचे वैल्यू सोल्व करें तो ये मेरे पास बी का स्क्वायर माइनस का साइन, ये बी का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दी, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा ए का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होगा। एक बी का स्क्वायर ये, एक बी का स्क्वायर ये वैल्यू मेरे पास बन जाती है 2b का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दी 2b का स्क्वायर, एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2b अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ओवर नीचे वाली वैल्यू मेरे पास बनती है ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट हो गए तो ए का स्क्वायर। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं मार्कर से मेंशन कर देता हूँ, 2b का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2b अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि मेरे पास है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो मेरे पास वैल्यू थी a प्लस अंडर रूट 3 a माइनस अंडर रूट 3 ओवर a प्लस अंडर रूट 3 ओवर a माइनस अंडर रूट 3। ये प्लस का साइन था, माइनस लगा देंगे, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होगा। ये दोनों वैल्यू सेम थी तो ये बन जाएगा मेरे पास अंडर रूट a प्लस 3 माइनस अंडर रूट a माइनस 3 होल स्क्वायर। ये बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और नीचे मेरे पास वैल्यू जो बनेगी a प्लस 3 ये मैंने लिख दिया a प्लस 3 यानी कि a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का साइन a माइनस 3 और साथ मैंने इसका लिख दिया होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं फॉर्मूला ओपन करूँगा जो कि फॉर्मूला बनता है, यहीं पे आगे लिख देता हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का। वो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। जहाँ पे क्वेश्चन में a लिखा हुआ आएगा वहाँ पे आपने लिख देना है a प्लस 3, जहाँ b लिखा हुआ आएगा वहाँ पे आपने लिख देना है a माइनस 3। अब पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। a का स्क्वायर है, a की वैल्यू मेरे पास गिवन है a प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन ये वाला, b की वैल्यू मेरे पास गिवन थी अंडर रूट a माइनस 3 और साथ लिख देंगे होल स्क्वायर, माइनस का साइन 2, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास थी a प्लस 3, साथ ब्रैकेट लगा देता हूँ, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास थी a माइनस
3। नीचे अगर मैं ओपन करूँ फॉर्मूले को तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट, बाकी वैल्यू बचती है a+3 और माइनस का साइन, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट, बाकी वैल्यू बचती है a-3। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो बाकी वैल्यू बचती है a+3, ये प्लस का साइन साथ आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ, बाकी वैल्यू बचती है a-3, साथ माइनस का साइन मेरे पास आ जाएगा, ये साथ मेरे पास -2 है, -2 आ गया। ये देखें ये a+3 है, a-3 है, ये बेसिकली फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ अंडर रूट के अंदर थी, मैंने अंडर रूट लगा दिया। पहले मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे a को मल्टीप्लाई करना है a-3 से, तो मैंने लिख दिया a(a-3), फिर +3 का साइन था, इसको भी मल्टीप्लाई करना है a-3 से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने इस a को मल्टीप्लाई किया पूरी ब्रैकेट से, 3 को मल्टीप्लाई किया पूरी ब्रैकेट से, ओवर नीचे वाली वैल्यू मेरे पास आगे ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो वो आ जाएगा a+3 -a, ये माइनस था साइन जो कि प्लस का साइन आएगा, ऊपर आ जाएगा 3। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा जी। तो ये देखें मेरे पास ये एक वाली ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, इन दोनों को प्लस करूँगा मेरे पास आ जाएगा 2a, ये प्लस का ये माइनस का, ये आपस में कट हो गए, बाकी बचता है -2। मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। a को मैंने a से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास a का स्क्वायर, a को 3 से मल्टीप्लाई किया -3a, आगे प्लस का साइन, 3 को मैंने a से मल्टीप्लाई किया 3a आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 3 मेरे पास 9 आ गया, ओवर इन्हें अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ये प्लस का ये माइनस का आपस में काट हो गए, 3 और 3 मेरे पास 6 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन मजीद सिंप्लीफाई करूं तो 2a-2 अंडर रूट a का स्क्वायर ये आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस आपस में कट हो गए, बाकी आता है -9/6। इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है पूरी, इनमें से मेरे पास 2 कॉमन निकलता है, बाकी बचता है a माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन चला गया, बाकी बचता है 1 अंडर रूट a का स्क्वायर -9 ओवर नीचे मेरे पास आ जाएगा 6। तो कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो मेरे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा वही वैल्यू आ जाएगी, a-1 को मल्टीप्लाई किया अंडर रूट से वही वैल्यू आ जाएगी, a का स्क्वायर -9/3। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।